हेलो दोस्तों, ओके जॉब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है आज। और हम दोस्तों हमारी वन लाइनर सीरीज़ को आगे दोस्तों बढ़ाते हैं और उसका पार्ट नंबर 3 हम लोग रेगुलर करते हैं। हमने पार्ट नंबर 1 और 2 में दोस्तों 80 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। अब हम लोग थर्ड में दोस्तों पढ़ने वाले 81 नंबर से हम लोग चालू करेंगे। उसमें दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है दोस्तों उसको आप लोगों को कितनी बार बताया था, क्या कहते हैं दोस्तों, आवृत्ति। क्या कहते हैं दोस्तों, आवृत्ति। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है 1/t। ऊपर दोस्तों यहाँ एक कंपन है तो इसलिए यहाँ पर कंपनों की संख्या कितनी है, 1 क्या लगा दिया टी। तो हमारे पास कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करेगा उसको हम लोग संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों, आवृत्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, वायु में ध्वनि की चाल दोस्तों कितनी 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए, यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगा दोस्तों। मैं आपको बताया था कि ध्वनि की चाल पर दोस्तों दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। ये स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ना ये क्वेश्चन चकमा मारता है और इसका आंसर है ना कुछ नहीं होता, अनचेंज होता है, अपरिवर्तित होता है। तो 332 है तो 332 ही रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया आगे, निम्नलिखित में से समय का मात्रक है ये दोस्तों, ठीक है। मात्रक नहीं है तो दोस्तों मैंने कहा था ना प्रकाश, ठीक है। प्रकाश वर्ष दोस्तों समय का मात्रक नहीं होता। प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी का मात्रक होता है, ना कि समय का मात्रक होता है। पारसेक किसकी इकाई है दोस्तों, दूरी की इकाई है, तो वो आप लोग ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन से धातु होते भी विद्युत का क्या होते हैं, कुचालक। शीशा, ठीक है, ये धातु है शीशा तो दोस्तों, लेकिन ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है, वो है ग्रेफाइट और आयोडीन, ठीक है। अधातु होने के बावजूद भी दोस्तों धातुओं वाले गुणधर्म क्या करते हैं दोस्तों, शो करते हैं। तो वो हमारे पास कौन सा है, एक हमारे पास कौन सा ग्रेफाइट और एक हमारे पास क्या है, आयोडीन। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन, एक गुब्बारे में दोस्तों क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु होते हैं। तो यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। ये हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन है दोस्तों, ठीक है। हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी, ऑक्सीजन कैसे निकलेगी, धीरे से निकलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते, क्योंकि पृष्ठ तनाव, ये क्वेश्चन मैंने आपको सीरीज में करा रखा है, एमसीक्यूज वाली सीरीज चली है ना, उसके अंदर आप लोग करा रखा है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर तैरते हैं। उसका कारण क्या है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव है। पानी का घनत्व, ठीक है, किस टेम्परेचर पर ज्यादा होता है, ग्राफ बनाया था 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज्यादा होता है, ठीक है। मैक्सिमम होता है दोस्तों, अगर हम लोग अगर सीजीएस में देखेंगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगर हम दोस्तों अगर एमकेएस में देखेंगे तो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। यदि दो उपग्रह, ठीक है, यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग क्या होते हैं दोस्तों। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको आज इतने वीडियोस अवेलेबल कराए हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, अगर ग्रह पृथ्वी के चारों ओर इस तरीके से घूम रहे हैं एक ही में, तो इनके वेग क्या है दोस्तों, इक्वल है। इसलिए हम लोग इनको कहते हैं कि दोनों के वेग क्या होते हैं दोस्तों, समान होता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है, तो उपग्रह के साथ उसी अरे देखो ये क्या है कि मान के चलो ऐसे करके उपग्रह और इसके चारों ओर दोस्तों, मेरे चारों ओर है ना, कोई ऐसे करके ना चक्कर लगा रहा है। तो अगर उस उपग्रह में हम लोग बैठ के, हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, चेक क्या करेंगे हम लोग, करेंगे तो क्या करेंगे, चिप्स खा रहे होंगे, चिप्स का पैकेट फेंक दिया दोस्तों, चिप्स का पैकेट फेंक दिया ना आपने, तो वो भी उतनी बेग से ही हमारे साथ चक्कर लगाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में ध्यान रखना, तो उसी बेग से क्या लगाएगा दोस्तों, चक्कर लगाएगा, और उसी बेग से हमारे पास चक्कर लगाएगा या परिक्रमा करेगा, यही इसका आंसर आएगा। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है दोस्तों, क्या है, अमोनिया। यज्ञ प्रत्यास्थता गुणांक एसआई का मात्रक, देखो बताओ क्या होगा। मैंने आपको बताया कि ई बराबर क्या होता है दोस्तों, सिग्मा बटे ई, और सिग्मा ई का कोई मात्रक नहीं होता, सिग्मा का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैंडेले का मात्रक क्या होता है, देखो ज्योति तीव्रता किसका, जो हमारे पास कैंडेला जो मात्रक है वो किसका होता है, ज्योति तीव्रता का। और ज्योति तीव्रता दोस्तों मूल भौतिक राशियों की कैटेगरी में आती है, ध्यान रखना, मूल भौतिक राशियों की कैटेगरी में कौन आती है, ज्योति तीव्रता आती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 विभिन्न तत्व होते हैं। क्योंकि जल को किस कैटेगरी में रखा गया है दोस्तों, एक यौगिक में हम लोग, क्योंकि जल, आप देखो ये क्वेश्चन आता है, वायु दोस्तों ना तो एक पदार्थ है ना ये इस तरह का एक चीज है, ये धून ना तो विलयन है, ये क्या है दोस्तों, मिश्रण है। क्या है, वायु मिश्रण है। ऐसी जल क्या है दोस्तों, एक यौगिक है, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 विभिन्न तत्व होते हैं, ठीक है। H2 और O2 के, H2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बनने से हमारे पास किसका निर्माण होता है दोस्तों, यौगिक का निर्माण होता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है दोस्तों, जीव विज्ञान। सही बात है। ऐसी हमारे पास विज्ञान जो दोस्तों किसका निर्माण कराती है, किसका अध्ययन कराती है दोस्तों, हमारे प्राणियों के बारे में अध्ययन कराती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, जूलॉजी या जीव विज्ञान कहेंगे। आगे फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवालों का।
जूल निम्न में से किसकी इकाई है दोस्तों? ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? देखो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति दोस्तों 1900 अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, देखो ये दोस्तों ये ध्यान रखना, इसमें दोस्तों गड़बड़ है, 1960 में लागू की गई थी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास, इसका ध्यान रखना, 1960 में ये ऐसा ही पद्धति लागू की गई थी। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्योंकि देखो चमगादड़ दोस्तों क्या करते हैं अंधेरे में ना, पराश्रव तरंगों को दोस्तों क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ एक ऐसा जीव है दोस्तों, उसको ना दिन में कम दिखाई देता है, उसको रात को दिखाई देता है, पहली चीज। दूसरा चीज है कि ये पराश्रव तरंगों को क्या करता है? उत्पन्न करता है। आगे देखिएगा, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक दोस्तों क्या हो जाता है? घट जाता है। देखो बेतरल जिनका पिघलाने पर उनका आयतन बढ़ता है तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ता है, लेकिन ऐसे तरल जिनको पिघलाने पर अगर आयतन कम होता है तो उसका दाब बढ़ाने पर दोस्तों उसका दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या होगा? कम होगा। और वो किसका केस है? बर्फ का। इसीलिए बर्फ पर आसानी से ना स्केटिंग कर सकते हैं हम लोग। जब स्केटिंग करते हैं मतलब फिसलते हैं, तो उस केस में बताओ क्या होता है? क्या होता है उस केस में? क्योंकि उसके ऊपर है ना दोस्तों लोहे की जो कोई चीज़ होती है तो वो प्रेशर डालती है और वो आसानी से उसको क्या कर देता है? पिघल जाता है। तो ईजी गोइंग तरीके से उस पर स्लिप मारता है। ये है दोस्तों हमारे चैनल का ना दोस्तों एक लिंक दे रखा है, आप जाके सीधा इस पर सर्च मार सकते हो, या फिर YouTube पर जाकर आप लोग ओके जॉब लिखिएगा सर्च वाले ऑप्शन में, तो आपको हमारे चैनल का नाम पता लगेगा और उसके बाद सारी चीज़ें आप लोग वहाँ पर लिस्ट में जाकर देख सकते हो। आगे देखिएगा, क्वेश्चन हमारे पास 102 है। 102 102 स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, ठीक है, एक मिश्र धातु है, जबकि वायु एक है दोस्तों। मैंने कहा ना, मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले दोस्तों, वायु दोस्तों क्या होती है? एलिगेशन होती है, एक मिश्रण होती है। क्या होती है दोस्तों? एक मिश्रण होती है, जो कि आपको ध्यान रखना है। स्टील जो हमारे पास स्टेनलेस स्टील है दोस्तों, ये तो क्या है? एक अलॉय मेटल है, मतलब मिश्र धातु है, जबकि वायु दोस्तों क्या है? एक मिश्रण है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? पारिस्थितिकी के अंदर। किसके अंदर करते हैं दोस्तों हम लोग? पारिस्थितिकी के अंदर पर्यावरण का की जीव विज्ञान का अध्ययन हम लोग कराती है, तो वो क्या कहलाती है दोस्तों? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की कौन सी शाखा कहलाती है? पारिस्थितिकी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान के क्या कहते हैं बताओ? ऐसी शाखा जो फूलों का अध्ययन कराती है, फ्लोरिकल्चर, ठीक है। हम लोग देखते हैं दोस्तों, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है? बल के अनुक्रमाती देखो जो त्वरण होता है दोस्तों, हम लोगों ने कहा कि जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, बल F बल बराबर क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो हमारे पास F किसके समानुपाती हो जाएगा? 1 है। किसके समानुपाती हो जाएगा? 1 है। तो बल जो होता है दोस्तों त्वरण के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? वो कौन है दोस्तों? न्यूट्रॉन। वो कौन है दोस्तों? न्यूट्रॉन है। ये आपको ध्यान रखना है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। प्रोटॉन, देखो ये यार इसने तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोस्तों नाभिक में क्या होता है? एक तो प्रोटॉन होता है, क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। बाहर कौन चक्कर लगाता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक की अगर मैं बात करूंगा तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और क्या पाए जाते हैं दोस्तों? न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इसके बाहरी और कक्षा में दोस्तों कौन मिलता है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इसके बाह्य कक्षा में दोस्तों चक्कर लगाते हैं। आगे देखो, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? संवर्धन से सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ये दोस्तों आर्बोरिकल्चर, ठीक है दोस्तों, क्या कहलाएगा? ये आर्बोरिकल्चर कहलाएगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है बताओ? अगर दोस्तों निकट दृष्टि दोष है तो उसको निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु उसको दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार के रोग में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हम लोग मायोपिया कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कौन सा यूज लेंस लेते हैं दोस्तों? अप्ता लेंस। कौन सा लेते हैं? अप्ता लेंस। दूर दृष्टि रोग से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? जब निकट दृष्टि में अप्तल होता है तो दूर दृष्टि में कौन सा होगा? अप्तल। निकट में निकट का नहीं दिखाई देता, निकट का दिखाई देता, दूर का नहीं दिखाई देता। दूर दृष्टि में दूर का दिखाई देता है, नजदीक का नहीं दिखाई देता। उसमें अगर अप्तल है तो इसमें क्या होगा? उत्तल। एक को याद रखो, दूसरा गिफ्ट में ले जाओ आप लोग, तो आपको याद हो जाएगा। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार, ठीक है, क्रिया, ये दोस्तों क्रिया, ये क्रिया है और ये मेरे पास क्या है? प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा विभिन्न विभिन्न वस्तुओं पर ही लगने होने चाहिए। देखो ये क्या कहता है कि दोस्तों अगर देखो एक हमारे पास वस्तु ए है, एक मेरे पास वस्तु क्या ए है, इससे अगर ये क्रिया होती है, दूसरी हमारे पास किधर से होती है? इधर से होती है। तो आपस में अगर ये क्रिया करते हैं, आपस में दोस्तों अगर ये क्रिया करते हैं तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि ये क्रिया इतना होती है तो दूसरी क्रिया भी इससे होती है, तो आपस में रिएक्शन हो रही है दोस्तों, वो क्रिया प्रतिक्रिया दोनों क्या होती है? बराबर होती है। तो इस प्रकार का जो नियम है वो कौन सा होता है दोस्तों? तृतीय नियम होता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? कबक का करते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम। क्योंकि हम जितना वजन लगाते हैं दोस्तों बाहर हमारे पास जाता है तो उतना ही हम लोगों पे क्या लगता है? बाहर नीचे से लगता है। तो क्रिया के प्रति वहां पर भी क्या होती है? प्रतिक्रिया संपन्न होती है। आगे देखिएगा, जल में तैरना न्यूटन की किस गति के किस नियम के कारण? वही है क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों बात करेंगे 115 कोई पिंड जब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा तब तक उस पर कोई बल ना लगाया जाए, तो ये कथन
कार्य नहीं करता या हमारे पास कोई बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक वो चीज़ वही रहेगी। ये कथन किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। और न्यूटन का कौन सा नियम था? फर्स्ट लॉ था ये, ठीक है, ये ध्यान रखना। न्यूक्लियन के नाम से सामान्यतः किसे जाना जाता है? देखो हमारे इस नाभिक में ना दोस्तों, नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन और क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन। इनको दोस्तों दोनों का यूज कर दिया जाए, योग कर दिया जाए दोस्तों, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूक्लियन। क्या कहते हैं उसको? न्यूक्लियन के नाम से जाना जाता है। पॉजिट्रॉन, ठीक है, बताओ पॉजिट्रॉन की हम लोग बात करेंगे तो पॉजिट्रॉन जो होता है दोस्तों, ये हमारे पास कौन सा आवेशित कण होता है? धन आवेशित। एक हमारे पास है एग्रोफोरेस्ट्री। क्या है एग्रोफोरेस्ट्री दोस्तों? कृषि के साथ उसकी भूमि पर भी काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। देखो एग्रोफोरेस्ट्री का मतलब हो गया दोस्तों कि अगर उस पे ऊपर अगर कृषि तो हो ही रही है तो उस पर हम लोगों ने बाग लगा दिया या नींबू के पेड़ उगा दिए या हम लोगों ने इस तरह का माहौल बना दिया उसके ऊपर कि वो हमेशा वृक्ष रहेंगे। जैसे अपने करते हैं ना दोस्तों गांव वगैरह में कि उसमें अंदर नींबू लगा देते हैं तो वो नींबू सदा ही रहता है, तो उसका भी उत्पादन हो रहा है, इसका भी उत्पादन हो रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? बताओ। एक्सोबायोलॉजी में बाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष जीवन का, अंतरिक्ष के जीवन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। मोनोजाइट किसका? एस के दोस्तों थोरियम का। बॉक्साइट इनमें से किसका प्रमुख? एस के दोस्तों एल्युमिनियम का। कार्बोनाइट किसका? एस के मैग्नीशियम का। देखो ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट मैंने लिखवा रखे हैं और मैंने कहा था देखो ये प्रीवियस ईयर में आते हैं तो आप लोगों को पहले ही मैंने लिखवा रखे हैं। गन मेटल CuZn और SN, ये तीनों का अगर मिक्स मिला दिया जाए CuSn प्लस Zn, तीनों को अगर मिला देंगे दोस्तों किसका निर्माण होगा हमारे पास? गन मेटल का। लहसुन की अभिलाषणीय गंध का कारण है दोस्तों सल्फर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। जल में आसानी से घुलती है दोस्तों नाइट्रोजन। कौन घुलती है दोस्तों? नाइट्रोजन घुलती है। भारी जल का एक प्रकार है दोस्तों मंदक, ठीक है। जो D2O होता है ना दोस्तों, भारी जल होता है दोस्तों, उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं दोस्तों? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं, जिससे कि क्या दोस्तों नाभिकीय विखंडन जो अभिक्रिया हो रही होती है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, इसलिए उसका उपयोग करते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा? 127 की बात करेंगे। 127 क्या है दोस्तों? इनमें से कौन सा एक कोलाइडी नहीं है? तो रक्त नहीं है दोस्तों, क्योंकि रक्त दोस्तों एक तरल संयोजी ऊतक होता है, तो उसमें हम लोग इसको सॉल्यूशन में नहीं, हम लोग कोलाइडी विलयन में नहीं होता। पनीर निम्न में से एक उदाहरण है जेल का। माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्न में से किसका एक मिश्रण होता है? ठीक है, एक किसका दोस्तों क्या होता है? ये दोस्तों फास्फोरस होता है एक्चुअल में, लेकिन फास्फोरस कौन सा होता है? तो गंधक होता है, साथ में क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है। इसीलिए ना ध्यान रखना, पेपर में ये पूछा जाता है कि दिया सिलाई में कौन से फास्फोरस का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों किसका करते हैं? लाल का। किसका करते हैं? लाल का। लेकिन अब लाल पीले फास्फोरस का उपयोग दोस्तों किस में करते हैं मालूम है? चूहे मारने की दवा में। ZN3P2 जिसको रोडेंटेनॉइस बोलते हैं, ठीक है, ये बड़ा जहरीला होता है और बड़ा ही एक्टिव होता है। इसको ना दोस्तों पानी के अंदर पानी के अंदर मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत बड़ा एक्टिव है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में, ठीक है, प्रकृति में अनुचुंबकीय है? प्रकृति में दोस्तों क्या है? अनुचुंबकीय है। तो हम लोग बताओ यहाँ पर देखेंगे तो वो कौन है दोस्तों? ऑक्सीजन। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया, ठीक है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह है दोस्तों आयोडीन। निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? सीसा। कौन है दोस्तों? सीसा है। निम्नलिखित में से क्या एक जल से हल्का हो सकता है दोस्तों? सोडियम। डूब जाएगा दोस्तों सोडियम तो उसमें। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है, क्योंकि इसमें अग्रिय गैस का हम लोग ज्यादातर उपयोग करते हैं, ठीक है। देखो एडवर्ड जेनर ने किस रोग से संबंधित है? चेचक के टीके की खोज किसने करी? बताओ। चेचक के टीके की खोज किसने करी दोस्तों? एडवर्ड जेनर ने करी थी। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है दोस्तों? कैडमियम के कारण। BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? बताओ। 6 को दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग? टीबी वाला रोग। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस दोस्तों क्या होता है? बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये रोग होता है, ध्यान रखना, ठीक है। टीबी को हम लोग क्या बोलते हैं? 6 रोग। प्रकाश, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। देखो ये प्रकाश है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है दोस्तों? ये स्रोत मैंने आपको कितना शानदार एनिमेशन वीडियो उपलब्ध कराया था, आपको मैं फिर बता देता हूँ। हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? H2O से। H2O का विघटन किससे होता है? प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से। और सूर्य के प्रकाश को हम प्रक्रिया को, अगर दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया होती है, अगर कोई पदार्थ जिस चीज़ से टूटता है तो उस अभिक्रिया का नाम वही हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोलाइसिस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल के द्वारा ये मिलती है। और जबकि जल का क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीकरण। जबकि CO2 का क्या होता है दोस्तों? अपचयन होता है, जिससे दोस्तों हमको क्या मिलता है? CO2 के अपचयन से क्या मिलता है हमको? ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मिलती है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? बताओ। पत्ती के अंदर होता है दोस्तों। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? बताओ। कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? एसिटिलीन। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पेपर में
बड़ा ही फेवरेट है, ठीक है। छोटे एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे पुलिस वाला पेपर है, जेल प्रेरी वाला, तो उनमें तो ये आता ही रहता है। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? बलयों के आधार पर की जाती है। वार्षिक बलयों की संख्या के आधार पर दोस्तों हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? वृक्षों की आयु का पता लगाते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 144। आगे देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? 122। नेत्रदान में आंख के कौन से भाग का उपयोग दान दिया जाता है? तो दोस्तों वो क्या है? कॉर्निया, सॉरी ये दोस्तों गलत बात है, यहाँ पे रेटिना नहीं होता, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों? रेटिना नहीं होता। रेटिना को काट देना दोस्तों आप लोग, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? कार्निया। क्या होगा? या आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर करेक्शन कर लेना। यहाँ पर आंख का अगर दोस्तों दान के बारे में बात की जाती है तो रेटिना तो नहीं होता, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, कार्निया को डोनेट किया जाता है। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 46 होती है। कितनी होती है? 46। मानव शरीर के किस संख्या हड्डी की सबसे बड़ी लंबी होती है दोस्तों? ये होती है दोस्तों जांग वाली, ठीक है, वो फीमर होती है। तो उरु, ये जांग वाली जो हड्डी होती है दोस्तों, वो सबसे बड़ी क्या होती है? सबसे लंबी होती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? सुई को दोस्तों इंजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्शन बोलते हैं। अगर सुई अगर कहीं आ जाती है तो आप समझ लेना क्या आता है? इंजेक्शन होता है। तो वो कोच की लगाई जाती है दोस्तों। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दोस्तों देखो, एक होता है हमारे पास प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है दोस्तों, वो स्तन ग्रंथियों में दूध को बनाने का काम करता है। लेकिन दूध जो बन जाता है उसको उतारने का या दोस्तों उसे स्रवण कराने का काम किसका होता है दोस्तों? ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन एक तरह का दोस्तों हार्मोन है। और हम लोग अगर नेचुरल रूप से, अगर चाहे हमारे पास मवेशी वगैरह है, तो अगर वो दूध नहीं देते तो उनको कौन सा इंजेक्शन लगा देते हैं? ऑक्सीटोसिन का। जनरली रूप से देखो इसका दुष्पयोग हो रहा है कि जैसे हमारी सब्जियां अगर बढ़ती नहीं है, ठीक है, मोटी नहीं होती है टाइम से, तो उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन ठोक देते हैं, कद्दू को, घिया को, तो जिससे वो मोटा हो जाता है, फूल के जल्दी से, ठीक है। परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? परिवर्धन मतलब विकास चीज़ों का। जैसे हम लोग देखते हैं ना, जो उसमें हम लोगों ने देखा कि जो शुक्राणु है उसको उसमें मिलाने के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद उसको सीधा उसके अंदर डाला जाता है। मानव शरीर में पसलियाँ कितनी जोड़ी होती है दोस्तों? 12। कितनी होती है? 12। किस द्रव किसी द्रव के एकत्रित होने पर, ठीक है, मांसपेशियां थकान का, अच्छा हाँ, ये दोस्तों क्या लिख रहा है देखो, इसमें ना इस टाइपिंग वाले ने बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दी है। किस द्रव के एकत्रित एकत्रित का मतलब समझते हो दोस्तों? इकट्ठा। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? इसका कारण दोस्तों लैक्टिक एसिड। दोस्तों इसका कारण क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। ये तो अभी क्वेश्चन आ भी गया है हमारे इस सीरीज में कि हम लोग ज़्यादा दोस्तों एक्सरसाइज करते हैं तो उस अवस्था में हमारी मसल्स दोस्तों क्या हो जाती हैं? उस दर्द करने लगती है। और उस दर्द करने का दोस्तों कारण क्या होता है? वो लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। मतलब उससे दर्द का हमको क्या होता है? एहसास होता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 149 है। देखो 149 की हम लोग बात करेंगे। 149 क्या है? दो को स्तनधारियों में लाल रद्र कणिकाओं का निर्माण होता है दोस्तों, लाल अस्थि मज्जा में होता है। और वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत दोस्तों किस पर आधारित है? बताओ। अपकेंद्रण पर। किस पर आधारित है? अपकेंद्रण पर। न्यून तापमान या क्रायोजेनिक का अनुप्रयोग किसमें होता है? अंतरिक्ष यात्रा में। अंतरिक्ष यात्रा में भी करते हैं दोस्तों, शैल्य क्रिया में भी करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भाई साहब मैंने आपको उसमें करवा दिया था दोस्तों, जब हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही ना, उधर चुंबकीय प्रत्यारोपण में भी, शैल्य क्रियाओं में भी जो ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, मैंने खूब अच्छी तरह समझाया था। और जो हमारे पास अंतरिक्ष यात्रा करते तो उस समय भी इसका उपयोग करते हैं। आगे देखिएगा, द्रव की बूंद संकुचित होकर, देखो ये द्रव नहीं है, द्रव है दोस्तों। क्या है? ये द्रव है। द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो वो होता है दोस्तों पृष्ठ तनाव। क्या होता है दोस्तों? पृष्ठ तनाव होता है। तो आप ध्यान रखना कि पृष्ठ तनाव दोस्तों तरल का एक ऐसा गुणधर्म है जो अपने क्षेत्र को दोस्तों कम से कम करने की कोशिश करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। ठीक है दोस्तों, आज हमने देखो तीसरा ये इसका पार्ट कंप्लीट कर लिया है। और आप लोग अब नेक्स्ट जो वीडियो में के साथ आपके साथ मिलेंगे वो होगा दोस्तों पार्ट नंबर 4 जो हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप लोग लगातार बने रहिएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों के लिए धन्यवाद।